बंगाल का पुष्पा तो फ्लावर निकला। जी हाँ, बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये बात पुष्पा वाली खुद कही थी टीएमसी के एक उम्मीदवार ने, जो कि डायमंड हार्बर की उस फाल्टा सीट से कैंडिडेट था टीएमसी का, जहां पर चुनाव को रद्द कर दिया गया था 29 तारीख को जब वहां वोटिंग हुई थी, और उसके बाद अब 21 तारीख को वहां पर मतदान होना है। और आज जब प्रचार का आखिरी दिन था तो वो जहांगीर खान, जिसने तब एक पुलिस वाले ने जब ये चेतावनी दी थी एक आईपीएस अफसर ने कि लोगों को डराने धमकाने की कोशिश की तो इलाज कर देंगे, तो कहा था ये पुष्पा है, डरेगा नहीं, कितनी भी फौज ले आओ, और ये सीआरपी वाले भी थोड़े दिनों में चले जाएंगे, और हम अगर लोग निकल गए तो ये भाग जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। आज उसने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली और एक वीडियो बना करके कहा कि मैं तो सोनार फाल्टा बनाना चाहता हूं, मैं भूमि पुत्र हूं, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, मतलब शुभेंदु अधिकारी जी, उन्होंने मेरी इस विधानसभा क्षेत्र को एक अच्छा पैकेज दिया है, इसीलिए मैं अपनी उम्मीदवारी वापस कर रहा हूं। मतलब भाई पूरी तरीके से पलट गया। यह केवल एक सैंपल केस है। आपको बंगाल में इस वक्त ऐसी ही परिस्थितियां मिलेंगी। 4 तारीख को नतीजे आने के बाद जैसे पूरे बंगाल का समा बदल गया हो, यह दिखाई दे रहा है। और यह तो देख करके आज थोड़ा हास्य विनोद का मौका भी बन गया, क्योंकि एक आदमी ने जिसने इतने बड़े बड़े बोल बोले थे, आज वो जैसे बिल्कुल शुभेंदु जी के शरणागत हो गया। हाँ, वही पलटे नहीं है, वो साष्टांग हो गए हैं। हाँ। और साष्टांग लेट के एकदम एक तरह से आप कहिए कि वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो भी तेवर जहांगीर खान के थे, उस तेवर के पीछे सौरभ सबसे बड़ी वजह ये थी कि सरकार का सपोर्ट था, तब टीएमसी सरकार का सपोर्ट था, पुलिस का सपोर्ट था, तो उस लिहाज से उनके आतंक और अत्याचार के खिलाफ कोई कुछ बोल नहीं पाता था, आवाज़ नहीं उठा पाता था। अन्यथा संख्या के लिहाज से देखें तो आमतौर पर ऐसे क्रिमिनल के पास कोई संख्या बल तो बहुत होता नहीं, लेकिन खौफ बहुत ज़्यादा होता है। और अगर लोगों को ये पता हो कि अगर इस खौफ के खिलाफ आप आवाज़ उठाएंगे, पुलिस के पास जाएंगे, पुलिस आपके केस को नहीं रजिस्टर करेगी, उल्टे आपके साथ मारपीट किया जाएगा, जो कि पहले होता था, तो फिर लोग वहाँ पर चुप ही रहेंगे। और जिसको एक नाम दे दिया गया डायमंड हार्बर मॉडल, क्योंकि ये वो नाम था जो कि खासतौर पर अभिषेक बनर्जी के, उन्होंने ये बोला कि 10 जन्म लगेंगे मेरा ये मॉडल तोड़ने में। बिल्कुल। और ये शख्स भी अभिषेक बनर्जी के एकदम खासम खास रहे हैं। और चाहे रियल एस्टेट की बात करें, ज़मीन के मामले में बात कर लें, राशन घोटाला को लेके बहुत ज़्यादा नाम आया। और आपने देखा होगा कि चुनाव के बाद कई सारी जगहों पे आधार कार्ड 100-100, 200-200 आधार कार्ड मिल रहा है टीएमसी के दफ्तर से। तो इस तरह का मैनेजमेंट करके इलेक्शन को प्रभावित करना, तो वो टीएमसी ने वो तंत्र खड़ा कर रखा था। अगर लोगों के साथ, मैंने कई लोगों से पूछा था वहाँ पे जब गया था कि मारपीट होती है तो आप पुलिस के पास क्यों नहीं जाते, बोले कि पुलिस हमारी नहीं सुनती, उल्टे हमारे साथ पिटाई या खराब व्यवहार शुरू हो जाता है। पुलिस वालों की समस्या ये थी कि ऊपर सरकार का दबाव था। लेकिन हैरानी है कि भाई 4 तारीख के मतलब 15 दिन में कैसे हर चीज जैसा लग रहा है कि बिल्कुल बदल गई। एक हद तक सौरभ यही होता है। जैसे आप देखें तो जो लेफ्ट के गुंडे थे, जैसे ममता बनर्जी आई तो फिर उनका भी पाला बदल हुआ, हृदय परिवर्तन हुआ, क्योंकि उनको ये दिख जाता है कि अगर ये तंत्र सामने आ गया और ऐसा तंत्र है जिसके साथ आप कुछ कर नहीं सकते, तो बेहतर है कि अपना रंग, अपना कलर चेंज कर लो। इस केस में क्या है कि इस केस में पाला तो बदलने वाली कोई बात है नहीं। इस केस में आपके पास एक ही रास्ता था कि सोनार बांग्ला की बात आप करो, चाहे राज्य के हिसाब से या कंस्टिट्यूंसी के हिसाब से। तो उस लाइन को उन्होंने पकड़ने की कोशिश की, क्योंकि अभी तक शुभेंदु अधिकारी के ट्रीटमेंट को अगर देखें तो वो जो ट्रीटमेंट है वो एकदम हाईएस्ट डिग्री का जो एंटीबायोटिक होता है ना, वो दे रहे हैं। आसनसोल में सौरभ पुलिस जाके वहाँ पे अनाउंस कर रही है सीधे ये कि जिन जिन लोगों ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाया है, क्षति पहुँचाया है, उसकी भरपाई, क्षतिपूर्ति उनसे की जाएगी। तो पुलिस का तेवर तो दिख रहा है कि पुलिस की ये क्या करने जा रही है। ये शुभेंदु अधिकारी ने, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये जो हाईएस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीबायोटिक का डोज दिया जा रहा है, 15 दिनों में उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि मैं कैसे काम करूंगा और मैं किस मिजाज का आदमी हूं, मैं आप क्या क्या कर सकता हूं। बिल्कुल। और मुझे दिल्ली से क्या कमांड मिला हुआ है और किस लाइन पर बंगाल की सरकार को चलना है, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर टॉप प्रायोरिटी पे होगा और किसी प्रकार का कोई अपीजमेंट नहीं होगा, उसी की एक कड़ी के तौर पर आप देखें तो ऐसे ऐसे सारे आपको एग्जाम्पल एक के बाद एक नज़र आ रहे हैं। जैसे पहले हम लोग बात कर रहे थे किस प्रकार से जो वेलफेयर स्कीम के नाम पे जो चलाया जा रहा था अपीजमेंट, वो किसी भी तरफ से, चाहे इमाम को मिल रहा था या बाद में पुजारी को भी देने की कोशिश, उसको बंद किया गया। आज ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जो मुस्लिम कम्युनिटी को ओबीसी लिस्ट में डाला गया था, मुसलमानों की जिन जातियों को, उसको पश्चिम बंगाल की सरकार ने न सिर्फ स्क्रैप किया बल्कि आज उसका नोटिफिकेशन भी निकाला। भवानीपुर में जाके उन्होंने लोगों से सीधा पूछा, बदलाव नजर आ रहा है ना? मतलब वो उनको भी पता था कि मुझे आते ही ये परिवर्तन लोगों की निगाह में मेरा किया हुआ काम आना चाहिए। अब वो उन्होंने क्या किया, जैसे मुझे जो सबसे स्ट्राइकिंग लगा, कोलकाता में जो पत्थरबाजी हुई पुलिस के ऊपर अभी कि बुलडोजर एक्शन के खिलाफ, तो वो उसमें ज़्यादातर जो है मुस्लिम समुदाय के कुछ कट्टरपंथी तत्व थे।
तो उसके बाद जैसे ये स्पॉट पे गए और उसके बाद डीसीपी दफ्तर चला गया मुख्यमंत्री, हाँ। और वहां उनसे जाके कहा कि तुमको किसी दबाव में आने की जरूरत नहीं और तुम पर हमला मुझे बर्दाश्त नहीं है। बिल्कुल सौरभ, और ये कहना कि मुख्यमंत्री एसी के दफ्तर में बैठने के लिए मैं नहीं बना हूं, मैं सीधे स्पॉट पे जाऊंगा, तो अगर राज्य का मुख्यमंत्री और वो भी इतना ताकतवर इस मैंडेट के साथ आया हुआ मुख्यमंत्री अगर इस बात को कहे कि मैं ऑन द स्पॉट आऊंगा, तो एक तो ये कि जो एंटी सोशल एलिमेंट है उनके लिए बड़ा मैसेज, दूसरा पुलिस तंत्र के लिए भी एक बड़ा मैसेज कि आपको पूरी सख्ती के साथ कार्रवाई करनी होगी। जैसे पुलिस के तंत्र में भी जो वैसे लोग होंगे जो कि अभी तक इस बदलाव को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होंगे, उनके लिए भी मुख्यमंत्री के इस मैसेज को माना गया कि अगर सीएम ही स्पॉट पे पहुंच रहा है तो आपकी कोई अभी आप कह रहे थे दिल्ली से क्या कमांड है ये भी बताना था, तो क्या मैंडेट है उनको दिल्ली से? गृहमंत्री अमित शाह ने जब उनके नाम को लेकर तो तय करके जब उनको बताया गया, तो उसमें सिर्फ पहली चीज़ यही कही गई थी कि जो सोनार बंगला बनाने का हमने वायदा किया है उस लाइन पर ये सरकार पहले दिन से नहीं, पहले घंटे से चलती हुई नजर आनी चाहिए। डेवलपमेंट को लेकर हो या फिर जो एंटी सोशल एलिमेंट हैं या जिस प्रकार की हिंसा के एक पूरे सेटअप में बंगाल को जकड़ कर रखा गया, उसको तोड़ना है, गुंडागर्दी एकदम से तोड़नी है। और जब तक आप उसकी रीढ़ नहीं तोड़ेंगे तो फिर आए दिन यहाँ वहाँ घटनाएं होंगी। लगभग सौरभ 500 के आसपास तो FIR किए गए हैं पोस्ट पोल जो वायलेंस वगैरह हो रहा है उसमें। पहले ये सब होता ही नहीं था, वायलेंस हो रहा है, उसके बाद कुछ नहीं किया जा रहा है, बीजेपी के लोग मार खा रहे हैं, बीजेपी के लोगों पर अटैक हो रहा है या दूसरे पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस पार्टी या लेफ्ट वाली पर, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी TMC है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। वो सारी चीज़ें, वो कल्चर ही एकदम से आप देखें तो अब बदलता हुआ नजर आ रहा है।